आइए बात देश में पासपोर्ट के नाम पर हो रहे घमासान की कर लेते हैं। कल विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह साफ किया गया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि ये मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए ही जारी किया जाता है। हालांकि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन अपने आप में ये नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने जो कहा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो कानूनी रूप से सही है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी होता है, जबकि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नियंत्रित होता है। अब इस पर पॉलिटिक्स है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि सरकार को घेरते हुए कि बीजेपी का सदस्यता कार्ड अपने पास रखो, बाकी किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, जो कि खुद कानूनविद हैं, जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले बीएलओ ने वोटर आईडी कार्ड छीना, अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रह गया। आखिर ये हो क्या रहा है? इससे पहले एफआईआर से जुड़ी हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर ये एक दस्तावेज है लेकिन अपने आप में पूरी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये इशू खड़ा क्यों हो रहा है? वैसे भी हमारे पास सिटीजनशिप कार्ड जैसा तो कोई प्रमाण पत्र वैसे भी नहीं है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ऐसे बहुत सारे अन्य कार्ड हैं जो ये साबित करते हैं, जिसमें लैंड डॉक्यूमेंट भी हो गया कि हम इस देश के नागरिक हैं। हर्षवर्धन जी, ये पूरा मसला जो है ये कौन सा खेल हो रहा है? देखिए, तकनीकी तौर पर कहें तो ठीक बात है, पासपोर्ट चूंकि विदेश मंत्रालय जारी करता है और वो विदेश यात्रा, लेकिन विदेश यात्रा किस लिए? भारत के गणराज्य नागरिक के तौर पर विदेश में जाने वाले की पहचान। अब भारतीय गणराज्य का नागरिक कौन होगा? जो भारत का नागरिक होगा। तकनीकी तौर पर आप कह सकते हैं कि वो सिटीजनशिप एक्ट का है, ये पासपोर्ट एक्ट का है। और जो सबसे बड़ी बात है, सरकार को जरा स्पष्टता से आना होगा। इस तरह से बड़ा हास्य विनोद हो जाता है, जगहसाई जैसा हो जाता है। आधार नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, तो फिर कौन सा है नागरिकता? जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं, तो फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र कौन सा है? या तो सरकार ये तय करे कि इनमें से किसी को एक को डॉक्यूमेंट में कहे कि ये सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रमाण पत्र है, और आगे से यही सबसे आवश्यक होगा। अब चूंकि पासपोर्ट विदेश जो लोग जाते हैं बस वही बनवाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि नहीं। लेकिन ये तो कहा जाता है कि जो पासपोर्ट बनवा कर जा रहा है विदेश, वो तो सारे डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, बाकायदा होम मिनिस्ट्री से, चूंकि एलआईयू चेकिंग हो जाती है ना, आपका तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो ये कोई उसके आधार या राशन कार्ड या उस वोटर आईडी कार्ड की तरह नहीं, इसमें बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कई ऐसे मसले जिन पर इस तरह से चर्चा नहीं होनी चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को जरा सोचना चाहिए कि क्या ये सामान्य चर्चा लोग कर रहे होंगे गली मोहल्ले में, चौक चौबारे पर, तो उनको क्या लग रहा है? क्या कोई सिटीजनशिप कार्ड आने वाला है क्या विजय जी? क्योंकि अब लग रहा है कि ऐसे हर एक कार्ड के ऊपर सवाल होगा तो फिर ये पूछा जाएगा क्या कोई सिटीजनशिप कार्ड आएगा? हो सकता है सरकार तैयारी कर रही हो, अब सरकार के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये महत्वपूर्ण ये है, इसमें कहने के लिए तो कह सकते हो कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 जो है उसका हवाला दिया गया, मतलब 1967 से यही चल रहा है, जिसमें पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, इसको थोड़ा सा समझिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, तो इसका मतलब इंडियन सिटीजनशिप तय कर रहा है ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये बात है। उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 20, ये पासपोर्ट का सेक्शन 5 है जो इंडियन सिटीजन्स के लिए बना हुआ है। उसका सेक्शन 20 है जो कहता है कि कुछ मसलों पर जो नॉन इंडियन सिटीजन्स हैं उनको भी सरकार पासपोर्ट दे सकती है, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन है, और उसमें एमई के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या होम मिनिस्ट्री उस पर स्पेशल करती है। और उसमें कुछ जगहों के, जैसे म्यांमार का, बैंकॉक का, और कुछ जगहों को दे रखा है, मतलब स्पेसिफिक कारणों से स्पेशल ग्रांट के साथ दिया जा सकता है। तो मोटे तौर पर इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है। अब अभी पहले बहस हो गई थी कि आधार कार्ड को हमने नहीं माना, क्योंकि उसमें भी लिख दिया था आपने, ये वैसे कि वैसे टीएनसी अप्लाई जैसे होता है ना सब चीज़ों में, तो वो टीएनसी अप्लाई सब जगह बारीक बारीक लिखा रहता है, ऐसे इसमें भी लिखा हुआ है। लेकिन इसमें तो ये लिखा हुआ है ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन सिटीजन, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये चर्चा क्यों हो रही है? इसलिए ये बहस हुई कि भाई पहले ही इतने संदेह के घेरे आपने खड़े किए सरकार ने
कि पहले आधार कार्ड को लेकर, फिर कुछ और वोटर आईडी कार्ड को लेकर, फिर पहचान को लेकर, फिर एसआईआर में जो सारा विवाद हुआ, उससे लोगों को ये डर लगने लगा। सिटीजन कार्ड तो आप दूसरी बात कर रहे हैं, असली बात है डर की। जो प्रतिक्रिया है वो ये डर की है कि क्या सरकार फिर से कोई सिटीजनशिप पर कोई अभियान नया चलाने वाली है। मैं इसलिए, है ना, और भारत में सिटीजनशिप को कोई सर्टिफिकेशन उस तरह से नहीं है। मैं पूरा सिटीजनशिप एक्ट को पढ़ा जब ये कल आई थी खबर जी, एक प्रोग्राम था कल वो पासपोर्ट सेवा केंद्र का, उसके रेफरेंस। तो इंडियन सिटीजनशिप में ये कहा गया कि केवल होम मिनिस्ट्री है जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट दे सकती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ज़रूरत है, मान लो कहीं पर ऐसा विवाद हो जाए कि भाई इंडियन सिटीजन है, तो होम मिनिस्ट्री देती है, बाकी बाई बर्थ और वो जो सामान्य प्रक्रिया उसके तहत आप ले सकते हैं। ये विवाद आखिर खड़ा ही क्यों हुआ? अभी ये जो दो टिप्पणियां आई हैं उससे ये तो समझ में आ गया कि अपने आप में कंप्लीट डॉक्यूमेंट ये भले ही ना हो, लेकिन डॉक्यूमेंट तो ये आपकी कंप्लीट है, प्रभावित करता ही कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट है। ये तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है ना, इसमें तो सब फिर कुछ हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन। मैं कह रहा हूं सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। हाँ। 2013 में भी उच्च न्यायालय ने कह दिया था कि पासपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट नागरिकता का है। ऐसा नहीं कि नहीं कहा था, लेकिन सरकार को स्पष्टता देनी चाहिए। भाई ऐसी चीजों पे अगर एक भ्रम बना रहेगा तो ये किस लिए कह रही हूँ सर, इसके पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, कहानी वहां से एक बार फिर से हाईलाइट वही हुई। पहुंची। जब आपने आधार कार्ड को लेकर सवाल खड़ा हो कि भाई आधार कार्ड फर्जी बन जाता है, पासपोर्ट बनाने वाले फर्जी तो वो भी ऐसे कलाकार बैठे हुए हमारे देश में, क्या हमें एक ऐसे सिटीजनशिप कार्ड की आवश्यकता है? फर्जी तो क्या नहीं बन सकता, वो तो सच बात है। देखिए मुझे लगता है कि जी सर, जब पासपोर्ट बनता है तो करीब करीब हम सबों का यहाँ पर पासपोर्ट बना हुआ है, तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद रेसिडेंशियल भी आपको मांगा जाता है, आप कितने वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, आपकी डिग्री मांगी जाती है, आपके बाकी दस्तावेज मांगे जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें मांगी जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आया कि पैन कार्ड तो एक किसी को भी मिल जा रहा है, आधार कार्ड पर हम लोगों ने देखा ही कि पूरा का पूरा आधार कार्ड जो है वो बनाने का एक पूरा गिरोह ही काम कर रहा था। अब ये सब जब बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आ गई तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों को पासपोर्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आसाम के लोगों को कोई पासपोर्ट लेने में दिक्कत नहीं रही होगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पासपोर्ट से बेहतर आपके पास नागरिकता का और कोई प्रमाण पत्र नहीं है। पासपोर्ट जब हो जाता है तो मुझे लगता है कि उसके बाद बचा अब कुछ नहीं बचा है, यानी कि यह आपका अंतिम है, ये मान करके चलिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार को लगता होगा कि इसमें भी घपलाबाजी है।